बहुत सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाए गए चैप्टर के सवाल जवाब को याद कैसे करें। कुछ बच्चे तो पैदाइशी बहुत तेज होते हैं और उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चों को किसी भी तरह के सवाल जवाब दे दिए जाएं तो तुरंत दिमाग में बैठा लेते हैं और लंबे समय तक उसे स्मरण भी रख पाते हैं। लेकिन सभी बच्चों का दिमाग तो एक जैसा नहीं हो सकता, है ना? यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सवाल जवाब देखकर ही बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि उनसे मुश्किल से ही दिमाग में बैठ पाता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लंबे प्रश्न उत्तर कैसे याद करें। आज आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मेमोराइज करने में दिक्कत होती होगी, और अगर आप एक अभिभावक हैं तो आपके बच्चे को मेमोराइज करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आगे से आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ बताए गए सभी तरीकों को ध्यान से फॉलो करना है। हो सकता है कि आपके लिए एक तरीका कारगर ना हो, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे तरीके बता रहे हैं आपके लिए। जो बेहतर हो या जिससे आपको फायदा लगे, आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 1, कल्पना करें। ये कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है। विकास के इस दौर में सभी बच्चों को फिल्में और कार्टून देखना पसंद होता है। यह भी पाया गया है कि दिखाए गए फिल्म और कार्टून की कहानियां बच्चों को आसानी से स्मरण हो जाती हैं। ये इसलिए होता है कि इसमें सारी कहानी तस्वीरों के माध्यम से बच्चों के दिमाग में जाती हैं और दिमाग में छप जाती हैं। ये कमाल है कल्पना का, यानी कि किसी भी टॉपिक को स्ट्रक्चर में बदल दिया जाए और ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बच्चों को दिखाया जाता है तो उन्हें तुरंत स्मरण हो जाता है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप टॉपिक को पढ़ते हुए खुद की वीडियो उतार सकते हैं या फिर आवाज की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर उस वीडियो को 3 से 4 बार देखें और एनालाइज करें कि आपको यह टॉपिक याद हो पाता है या नहीं। अगर इस तरीके से याद हो जाता है तो फिर इस तरीके को ही बार बार रिपीट करें और सवाल जवाब याद करें। ये ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो घबराइए मत, और भी उपाय हैं हमारे पास। नंबर 2, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। पुराने समय के लोगों से पता चलता है कि सुबह सवेरे जल्दी उठकर बच्चे पढ़ाई किया करते थे। देखा यह भी जाता है कि सुबह के वक्त जब हम सोकर उठते हैं तो दिमाग उस वक्त पूरा फ्रेश होता है और उस वक्त शांति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी चीज को स्मरण कर पाना बहुत ही आसान होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। नंबर 3, जोर से बोलकर पढ़ें। सिर्फ साधारण रूप से पढ़ने से अच्छा है कि आप आवाज निकाल कर ही पढ़ा करें। आपको जरूर अच्छा फल देखने को मिलेगा। नंबर 4, लक्ष्य बनाकर पढ़ें। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसका उपयोग करके हम खुद को मोटिवेट करते हैं और अपना हौसला बढ़ाते हैं। जब भी आप पढ़ाई करने या फिर याद करने के लिए बैठो तो यह डिसीजन ले लो कि आपको कितने क्वेश्चन आंसर्स दिमाग में बैठा लेना है, और जब आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद क्या काम करेंगे। सबसे अच्छा तो यह है कि आप जब भी कोई टास्क पूरा करें उसके बाद थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए चले जाएं या फिर कोई गाना ही सुन लें, जिससे आपको बीच बीच में रेस्ट भी मिलता रहेगा और दिमाग फ्रेश भी रहेगा। नंबर 5, याद करें और दूसरों को भी पढ़ाएं। वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये पाया गया है कि कोई भी स्टूडेंट जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है स्टूडेंट उस टॉपिक को भी भूलता चला जाता है। जब कुछ दिन बाद उस टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं तो उसे फिर से उतनी ही मेहनत के साथ पढ़ना पड़ता है और याद करना पड़ता है। यही वजह है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को पढ़ लेता है और उस टॉपिक को दूसरों के साथ शेयर करते हैं या फिर उन्हें समझाते हैं तो ऐसे में टॉपिक और बढ़िया तरीके से दिमाग में छप जाता है। जब दूसरों को कुछ बताना होता है तो हम उसके लिए और अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, और जो टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं होता है तो उसे फिर से देखते हैं और उसे खुद समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम दूसरों को समझा सकें। नंबर 6, टॉपिक से जुड़ा हुआ YouTube वीडियो देखें। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे YouTube में सर्च करें, आपको जरूर मिल जाएगा। उसके बाद उसकी पूरी वीडियो देखें और उस टॉपिक को पूरे तरीके से समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आया हो, इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देखें। ये हर तरह से आपके टॉपिक को समझने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक वीडियो को नहीं समझ पाते हैं तो किसी दूसरी वीडियो को एक बार जरूर ट्राई करें। हो सकता है कि दूसरा वीडियो आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा दे। नंबर 7, याद करने के दौरान ब्रेक जरूर लें।
जब भी आप किसी टॉपिक को याद कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो लगातार कभी भी लंबे समय के लिए पढ़ाई ना करें। ऐसे में आपको बोरियत महसूस हो सकती है। साथ ही कभी कभी ऐसा भी होगा कि आधे घंटे से एक लाइन पर अटके हुए हैं और वो लाइन आपको याद ही ना हो रही हो। नंबर 8, टॉपिक को गूगल में सर्च करें। जब आप कोई टॉपिक याद कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे होते हैं उसमें हमें टॉपिक आसान शब्दों में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन शब्दों को समझना और उन्हें दिमाग में बैठाना भी मुश्किल हो जाता है। उसी टॉपिक को जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो उसके आधार पर हमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, जहां पर ब्लॉगर आसान से आसान शब्दों में हमें उस टॉपिक के बारे में समझाते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि टेक्स्ट बुक में आपको वो पढ़ने में परेशानी हो रही है तो गूगल खोलिए और उस टॉपिक को सर्च कीजिए। आपको उससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिससे आप आसान शब्दों में पढ़कर समझ सकते हैं। नंबर 9, हर टॉपिक का शॉर्ट नोट तैयार करें। जब हम लंबे टॉपिक को पढ़ते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो उसे लाइन बाय लाइन पढ़कर हर चीज याद रखना मुमकिन नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा कि लोग बोलते हैं सिर्फ तुम मुख्य पॉइंट है वो दिमाग में बिठाओ, पूरी टॉपिक खुद ब खुद याद हो जाएगी। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आपको रट्टा लगाकर याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है और फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 10, रात भर पढ़ाई ना करें। अक्सर बच्चे जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं उन्हें रात भर जगकर पढ़ाई करने की आदत होती है, लेकिन एग्जाम की एक रात पहले आप पूरी रात ना जगें, बल्कि जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह जल्दी उठकर एक बार रिवीजन कर लिया करें। आदत तो ये लगानी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके रात में सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप रात की नींद अच्छी नहीं लेते हैं तो अगला दिन पूरा बर्बाद हो सकता है और अगले दिन आप ना तो साइकोलॉजिकली फिट रहेंगे और ना ही फिजिकली फिट रहेंगे। नंबर 11, रिवीजन करें। पढ़ाई तो सभी बच्चे एक समान ही मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे नंबर वही ला पाते हैं जो टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते हैं। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या फिर याद करते हैं तो वह 24 घंटे तक हमारे दिमाग में फ्रेश रहता है और उसके बाद फिर इसकी यादें धुंधली होती चली जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हम उस टॉपिक को फिर थोड़ा थोड़ा भूलते चले जाते हैं। इसलिए हर टॉपिक का रिवीजन जरूर करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर मदद मिली होगी। हमने इस टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।